हाय एवरीवन, दिस इज मी अजय शर्मा। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट। तो स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप साथ ही साथ इसके नोट्स बनाते हुए चलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है पास्ट इंडेफिनिट, यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस, यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इसकी जो पहचान होती है वह होती है खाया, पिया, बोला, पढ़ा, लिखा। अर्थात कोई ऐसा काम या कोई ऐसा कार्य जो हमने कर लिया भूतकाल में। अर्थात कोई ऐसा काम जो हमने कर लिया भूतकाल में। आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर हिंदी लिख रहा हूँ, आप साथ ही साथ क्या नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। कोई भी ऐसा काम जो हमने कर लिया भूतकाल में, या कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा कार्य जो मात्रा पर ख़त्म हो गया, या कोई ऐसा कार्य जो मात्रा पर ख़त्म हो गया। अर्थात जाता था, जाती थी, जाते थे। कोई ऐसा कार्य जो हम करते थे। अर्थात कोई ऐसा काम जो हम करते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि खाया, पिया, बोला, पढ़ा, लिखा। अर्थात कोई ऐसा कार्य जो हमने कर लिया भूतकाल में, या कोई ऐसा कार्य जो मात्रा पर ख़त्म हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी कार्य क्या है जो कि मात्रा पर ही ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं या, ला, ड़ा, खा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा कार्य जो मात्रा पर ही ख़त्म हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं जाता था, जाती थी, जाते थे। कोई ऐसा कार्य जो हम करते थे। यानी कि स्टूडेंट्स, जो आपको इस टेंस में क्या है, दो तरह की हिंदी मिलेगी। जैसे मैंने बोला, मैंने खा लिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने लिख लिया, मैंने बोल लिया, या मैंने खेल लिया। अब इसी सेंटेंस को हम दो तरीके से बनाते हैं। जाता था, मैं खाता था, मैं पढ़ता था, मैं लिखता था, मैं बोलता था। यानी कि ता के साथ क्या है, था भी आएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, इस टेंस में दो तरह की हिंदी मिलेगी। अब स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इसके रूल्स। तो रूल्स है इसका, जो कि हम देखेंगे पहले अफर्मेटिव का रूल, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। याद रखना स्टूडेंट्स, इस टेंस में जो कि अफर्मेटिव में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है, सिर्फ अफर्मेटिव में।
और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम प्रयोग करेंगे वहाँ, ठीक है। अब हम देखेंगे नेगेटिव जो कि होता है नहीं वाला, सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव जो कि होता है क्या वाला, इसमें डिड जो होता है वो उठ के आगे आ जाएगा, तो डिड, फिर है सब्जेक्ट, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर है ऑब्जेक्ट। इसमें जो है क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम इंटेरोगेटिव में, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम पर्सन पूछते हैं, इसमें हम पर्सन पूछते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो कि होता है क्या और नहीं वाला, जो कि होता है स्टूडेंट्स क्या और नहीं वाला, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, फिर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसमें भी हमने जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसमें भी जो कि हमने जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि हम इसमें क्या है इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो कि हम स्टूडेंट्स पर्सन पूछते हैं। अब स्टूडेंट्स अब हम इसके जो है एक एक एग्जाम्पल देखेंगे और हम क्या है इन रूल का प्रयोग करके जो है मैं यहाँ पर हिंदी लिखूँगा, फिर मैं उसकी ट्रांसलेशन करूँगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इन नियमों का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने में, यानी हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हिंदी आपको दो तरीके की मिलेगी, जैसे मैं पहले लिख रहा हूँ इसमें मैं गया, पहला है अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है यहाँ पर मैं गया। मैंने आपको बताया था कि हिंदी आपको दो तरीके से मिलेगी, या आपको इसमें हिंदी मिलेगी मैं जाता था, यानी ता के साथ क्या आएगा, था आएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव वाले, मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, या मैं नहीं जाता था, मैं नहीं जाता था। मैंने आपको बताया कि आपको क्या है हिंदी दो तरीके की मिलेगी, या तो आपको ये वाली मिलेगी या तो ये वाली मिलेगी। अब इंटेरोगेटिव वाला हम देखेंगे, क्या मैं गया, क्या, या क्या हम गए, क्या हम गए, या क्या हम जाते थे, क्या हम जाते थे। उसके बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो कि होता है क्या और नहीं वाला, क्या आप अंग्रेजी, क्या आपने अंग्रेजी बोली, क्या आपने अंग्रेजी बोली, या क्या आप अंग्रेजी बोलते थे, क्या आप अंग्रेजी बोलते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इन सेंटेंस को कैसे नियमों का प्रयोग करके बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैं गया या मैं जाता था, हिंदी आपको दो तरीके की मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला क्या है अफर्मेटिव का रूल यूज करेंगे हम इसमें, तो मैं गया या मैं जाता था, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया आई, जाने की सेकेंड फॉर्म होती क्या होती है गो, वेंट, आई वेंट। अब इसकी हिंदी क्या होगी, मैं गया या मैं जाता था, ठीक है। अब इसके बाद है नेगेटिव वाला, मैं नहीं गया, तो सब्जेक्ट हो गया आई, फिर आ जाएगा डिड जो कि हो जाएगा डिड, फिर स्टूडेंट्स इसमें हो जाएगा नॉट जो कि तीसरे नंबर पे आ जाएगा नॉट, फिर जाने की हो जाएगी गो जो कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ अफर्मेटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही हम प्रयोग करेंगे, तो आई डिड नॉट गो, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या हम गए या क्या हम जाते थे, तो यहाँ पर हम देखेंगे डिड, हमको कहेंगे वी, डिड वी, फिर जाने को कहते हैं गो, डिड वी गो, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, क्या आपने अंग्रेजी बोली या क्या आप अंग्रेजी बोलते थे। हिंदी आपको दो तरीके की मिलेगी तो कंफ्यूज मत होना, या तो आपको ये वाली मिलेगी या तो आपको ये वाली मिलेगी, ठीक है। क्या आपने अंग्रेजी नहीं बोली, ठीक है, क्या आपने अंग्रेजी नहीं बोली, ठीक है। डिड तो सब्जेक्ट हो गया डिड, फिर इंटेरोगेटिव में क्या है डिड उठ के आगे आ गया, डिड सब्जेक्ट हो गया आप, डिड यू, फिर नॉट आ जाएगा तीसरे नंबर में, डिड यू नॉट, बोलने को हो जाएगा स्पीक, डिड यू नॉट स्पीक, क्या नहीं बोला ऑब्जेक्ट है इंग्लिश,
डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि हमने किस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव का प्रयोग करके जो कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर सेंटेंस बनाया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं इसको एक बारी फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो आज का जो हमारा चैप्टर है वह चैप्टर है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। वह जो चैप्टर है हमारा वह है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि इसकी जो पहचान है वह खाया, पिया, बोला, पढ़ा, लिखा। अर्थात कोई ऐसा कार्य जो हमने कर लिया, अर्थात कोई ऐसा कार्य जो हमने कर लिया, या कोई ऐसा कार्य जो मात्रा पर ख़त्म हो गया। अर्थात जाता था, जाती थी, जाते थे, कोई ऐसा कार्य जो हम करते थे। मैंने आपको बताया था कि हिंदी आपको जो है स्टूडेंट दो तरीके की मिलेगी। मैंने खा लिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने लिख लिया, मैंने बोल लिया, मैंने नाच लिया। या इसी सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। मैं जाता था, खाता था, पढ़ता था, लिखता था, बोलता था। अर्थात कोई ऐसा कार्य जो मैं करता था, अर्थात कोई ऐसा कार्य जो मैं करता था। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको रूल्स बताए जो कि मैंने आपको बताया अफर्मेटिव, जो कि अफर्मेटिव में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है नेगेटिव जो कि है सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। उसके बाद होता है इंटेरोगेटिव जिसमें डिड उठ के आगे आ जाएगा। ठीक है, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। उसके बाद है इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो कि होता है क्या और नहीं वाला। ठीक है, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन नियमों का प्रयोग करके हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। हिंदी आपको दो तरीके की मिलेगी, जिसमें पहले था मैं गया, तो यहाँ पर हम रूल्स के हिसाब से बनाते हैं आई वेंट, या मैं जाता था आई वेंट। ठीक है, उसके बाद है मैं नहीं गया या मैं नहीं जाता था। ठीक है, आई डिड नॉट गो, तो ये भी सेंटेंस हमारा सही है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव है, वो है क्या वाला, तो क्या हम गए या क्या हम जाते थे, डिड वी गो। उसके बाद है क्या आपने अंग्रेजी बोली या क्या आप अंग्रेजी बोलते थे, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते थे, डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया लगा होगा। स्टूडेंट्स साथ ही साथ मेरी हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है कि इसके आप नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, ताकि इसके साथ ही साथ आप रिवीजन करते हुए चलें। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका कोई भी सवाल हो तो स्टूडेंट्स अब तक हमने जो पिछली बार जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यू, फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, जो कि आज हमने पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट के अभी हमें 4 चैप्टर पढ़ने, जो कि आज हमने एक पढ़ लिया, अब हमें गिनती के 3 चैप्टर और पढ़ने हमें पास्ट के। उसके बाद फ्यूचर के मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद हम या तो पैसिव वॉइस शुरू करेंगे या तो मोडाल शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा पास्ट कंटिन्यू पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।